दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लेक्चर नंबर 3, जहां पे हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप अभी तक पढ़ना नहीं स्टार्ट किया तो प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी का जो आपका सिलेबस है थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में टफ है। टफ मतलब कि अगर आप अभी बहुत अच्छे से फोकस वाइज अगर चीज़ों को कवर करोगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आएगी। अदरवाइज अगर आप सोचोगे कि पेपर के 2 दिन पहले मैं कवर कर लूँ, पहले का सिलेबस सही था, पर अभी के सिलेबस में आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन का पार्ट है। अगर आपको डेरिवेटिव टफ लग रहा था तो समझ सकते हो कि इंटीग्रेशन और मेहनत करना होगा। अगर आप एक बार फॉर्मूले सब कुछ याद कर लोगे तो सबसे इजी टॉपिक ये हो जाएगा। अब देखो, जिनको फॉर्मूले याद है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको फॉर्मूले दे दिए थे। अगर आपको लेक्चर के फॉर्मूले अगर आप याद है तो आप आराम से अपनी चीजें कवर कर सकते हो। बट यहाँ पे एक दो फॉर्मूले मैं और आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूले एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x², डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स, तो इसका क्या आएगा 1 अपॉन, चलो कॉस का तो सेम आएगा बस माइनस फॉर्म में, टेन का देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो 1/1 + x²। दोस्तों और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने सिलेबस को और जल्दी कवर करना चाहते हो तो यूट्यूब पे मेरा ऑलरेडी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सीरीज ऑलरेडी है। आप सर्च करोगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन प्लेलिस्ट, आपको मिल जाएगा। और भी अच्छे से कवर करना चाहते हो, जितने सम्स मैं दे रहा हूँ बस उतने सम्स अगर आपको करना है तो आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहां पे हमारे 3 बैचेस हैं, जिसका पहला लाइव सेशन दोस्तों 25 को है। तो अगर आप जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, और वहाँ पे हम बहुत ही शानदार तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो और मैंने पूरा का पूरा सिलेबस भी अपलोड कर दिया है कि आपको अगर समझो किसी के टीचर ने बोला है कि नहीं 5th यूनिट आपके एग्जाम में आएगा तो आप डायरेक्ट 5th पढ़ सकते हो। किसी की टीचर बोल रही है 4th आ रहा है तो आप डायरेक्ट 4th पढ़ सकते हो। तो ओवरऑल सिलेबस सब चीज़ें बना दिया हो। तो देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एंड डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स यहाँ पे हमने लिखा। अब ये होने के बाद दोस्तों, अब देखो मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें कैसे समझेगा कि यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसा लिख के नहीं आएगा कि यहाँ पे यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आपको खुद समझना है कि यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो हमेशा याद रखना है कि अगर क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव मेंशन है किसी भी टर्म का, तो समझ जाना कि यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा, और जिसका डेरिवेटिव मेंशन है उसको आप टी लेना। जैसे अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे, देखो अभी आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, देखो मैं अभी थोड़ा सा इसको ऐसे कर रहा हूँ, ये देखो ये 3 है, ये tan इनवर्स x है, और ये 1 अपॉन साइड में लिख रहा हूँ 1/1 + x² और dx को साइड में लिख रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब आप बोल सकते हो कि पुट tan इनवर्स x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अब आप यहाँ पे बोल सकते हो दोस्तों, ये देखो यहाँ पे, अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो ये इंटीग्रेशन है, मैंने इसलिए बोला देखो इसके अंदर डेरिवेटिव भी आ रहा है, तो आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी आने चाहिए। अगर आप देखोगे tan इनवर्स एक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका फॉर्मूला अब भी मैंने आपको दिया 1/1 + x², और t मतलब क्या आएगा दोस्तों dt बाई डी एक्स, देन 1/1 + x², यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dt। अब मैं अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ और बहुत ही अच्छे से ट्राई करूँ कि हाँ भाई ये कैसे सॉल्व होगा, तो दोस्तों देखो ये वाला पूरा डिपार्टमेंट आपको दिख रहा होगा। देखो ये पूरे की जगह पे देखो 1/1 + x² और dx, ये पूरे की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं dt। तो देखो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में पूरा टर्म आपको t के टर्म में कन्वर्ट करना है, इंटीग्रेशन। यहाँ पे दोस्तों ये 3 है, tan इनवर्स x मतलब क्या है दोस्तों t है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x का फॉर्मूला आपको याद होगा दोस्तों, तो यहाँ a⁻x log a होता है, ये आपको पता होगा। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ऐसा फॉर्मूला आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो i विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3t, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log 3 + c। और लास्ट में दोस्तों हमें सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू भी रीसब्स्टिट्यूट करना होता है। जैसे अगर मैं t की बात करूँ तो t क्या है दोस्तों tan इनवर्स x, और यहाँ पे क्या है दोस्तों log 3 n + c। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट है जो आप बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों ध्यान से अच्छे से देखो नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है
देन आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये पार्ट है, देखो ये कॉस, ये लॉग है, और दोस्तों ये एक्स है और ये डी एक्स है। अब मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कि किसका मैं डेरिवेटिव लूँ, क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा? यस। देखो लॉग दिखाई दे रहा है और लॉग ऊपर कुछ नहीं तो 1/x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट लॉग एक्स विच इज इक्वल टी। अब देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग एक्स का क्या आएगा 1/x और टी का क्या आएगा दोस्तों dt/dx। देन 1/x और dx यहाँ पे भेज दो। देखो जैसा मैंने पिछला सम सॉल्व किया dt। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ ऊपर कुछ नहीं तो 1/x dx। तो आप ये वाले सम को देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस वाले सम को आप इस तरह से लिख सकते हो, आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस, देखो log x को हमने क्या लिया दोस्तों t, तो यहाँ पे आप t लिखो, और ये जो पूरा डिपार्टमेंट है दोस्तों इसका मतलब क्या है, वो देखो 1/x dx का मतलब क्या है दोस्तों dt, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो आई विच इज इक्वल टू कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, कॉस के अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन ऑफ टी और प्लस सी। देन आई विच इज इक्वल टू साइन, यस व्हाट इज टी, टी का मतलब क्या होता है दोस्तों लॉग एक्स और प्लस सी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे लिख दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सभी चीजें समझ में आ रही कि भाई मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो यहाँ पे e⁻x है और e⁻x का डेरिवेटिव भी बाजू में है, तो आप क्या करोगे पता है, पुट e⁻x विच इज इक्वल टी। अब देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x dt/dx। नेक्स्ट स्टेप में e⁻x dx यहाँ पे आ जाएगा और dt ऐसा। अब देखो इसी सम को मैं लिखूंगा कैसे, देखो ये जो पार्ट है यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों dt, और यहाँ पे e है, और e⁻x का मतलब क्या होता है दोस्तों t। अब e⁻t मतलब आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, e⁻t मतलब e⁻t प्लस c है। देन e⁻t मतलब क्या है दोस्तों e⁻x प्लस c। हो गया आपका काम। सोचो मैंने कितने सिंपल तरीके से पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर और नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सम थोड़ा सा जबरदस्त है, दिखने में बहुत टफ है। अब ऐसे केस में दोस्तों जो ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है देखो ये, इसका एक बार ट्राई कर लो, अगर इसका डेरिवेटिव मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो ऊपर वाले ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का 1 और 1 का 0, मतलब 1 तो कोई मतलब नहीं है, तो अपने को नीचे वाला ही ब्रैकेट लेना है। तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पुट x e⁻x विच इज इक्वल टू t। अब देखो अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे से आता होगा, वैसे नहीं आता होगा तो मैं समझाते भी जा रहा हूँ साथ में, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि मेरे को नहीं आ रहा है सर, सब चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ। देखो ये u है और ये v है, तो देखो यहाँ पे मैंने u लिखा, देन d/dx ऑफ v, मैंने बोला था बाइक चलाने के लिए, बाइक चलाएगा पीछे वाले सीट पे दूसरा बैठेगा, देन दोस्तों दूसरा बाइक चलाएगा और पीछे वाले सीट पे x बैठेगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt/dx। देन ये x है, e⁻x है, e⁻x है, x का डेरिवेटिव कितना है दोस्तों 1 है, और ये क्या है दोस्तों dt/dx। देन अगर हम ध्यान से देखें तो x है, e⁻x है, ये भी e⁻x है, और ये क्या है दोस्तों dt/dx। अब दोनों टर्म में अगर आप ध्यान से देखोगे e⁻x बाहर है, तो मैं इसमें से भी e⁻x बाहर ले रहा हूँ, अंदर क्या बचा दोस्तों x, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, और ये dx यहाँ पे आ जाएगा और dt। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो देखो ये वाला पार्ट आपको ऊपर दिख रहा है। अब देखो सम में क्या चेंजेस होगा, i विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dt, देखो ना ये पूरा चेंज होके dt आ जाएगा, ऊपर कुछ नहीं तो 1, ये cos स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और x इंटू e⁻x क्या होगा दोस्तों t। अब 1/cos स्क्वायर t थोड़ी ना सॉल्व होता है यार, तो इसको हमें क्या करना है दोस्तों, cos को हम क्या लिखेंगे दोस्तों sec स्क्वायर t। ये भी आपको पता होगा कि 1/cos को अपन sec स्क्वायर t लिख सकते हैं, 10th क्लास में हमने पढ़ा है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। अब देखो जिनको फॉर्मूले नहीं याद है वो यहाँ पे फंस जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर पॉइंट का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे यहाँ पे sec स्क्वायर t है,
तो आपको तुरंत पता होना चाहिए सेक स्क्वायर टी का फॉर्मूला क्या है। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 10x मतलब 10t प्लस सी। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे दोस्तों, देखो 10 है, t का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो वैल्यू ऑफ t क्या है, x इंटू ई रेस टू एक्स एन प्लस सी। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये भी कवर कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पार्ट है और नेक्स्ट एक और पार्ट है। इसमें भी क्या करोगे दोस्तों, बहुत बड़ा टफ काम नहीं है। tan इनवर्स x को आप t लोगे, चलो ये मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। पुट tan इनवर्स x विच इज इक्वल टू t, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा dt बाई डी एक्स, देन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये क्या आएगा दोस्तों dt। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो i विच इज इक्वल टू tan इनवर्स मतलब क्या आएगा दोस्तों, t का स्क्वायर, और ये जो पार्ट है दोस्तों ये, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों dt। फाइनली अगर आंसर लिखे तो t³/3 प्लस सी। याद होगा ना आपको x⁴n का फॉर्मूला, इसलिए बोला कि फॉर्मूला याद करके तो यहाँ पे आप आओ। एंड दोस्तों इसके बाद देखो t मतलब आपको पता है, t मतलब क्या होता है दोस्तों, tan इनवर्स x और अपॉन 3 और यहाँ पे क्यूब प्लस सी। हो गया। तो ये बहुत ही अच्छे से हमने पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया। एक सम मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज आपको ये सम सॉल्व करना है, और बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है दोस्तों। देखो दोनों में से किसका डेरिवेटिव कौन है, साइन, साइन को टी ले लो, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है कॉस, एक झटके में सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप बहुत अच्छे से अपने सेशन को कवर करना चाहते हो तो आप मेरे एप्लीकेशन प्रदीप गिरी एकेडमी से जुड़ सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, या तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे मैंने पूरा का पूरा सिलेबस अपलोड कर दिया है। नया सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें अपलोड कर दी है, और बहुत अच्छे से आप अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।